साथियों नमस्कार। आपका अभिनंदन और आभार है एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज अपने एक अहम चर्चा करेंगे जो सभी कृषि विद्यार्थियों जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जो सेशन है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। देखिए, यदि आप सेशन को पूरा नहीं देखते हो, इससे बेटर है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और या तो वीडियो को पूरा ही ना देखें या वीडियो को कंप्लीट देखें। आपको इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखोगे। तो साथियों आज अपने बात करेंगे कि जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 है उसका एग्ज़ाम है वो कब होना है। 18 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होना है। आप सभी को इस चीज़ का पता है। तो बात ये, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के कॉल आते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, इतने दिनों में कैसे तैयारी हो पाएगी, अब टाइम नहीं बचा। वैसे टाइम तो वैकेंसी आई को लगभग 7 महीने हो गए, टाइम खूब था, मान लो 6 से 7 महीने हो गए, फिर भी उस टाइम अच्छे से नहीं पढ़ पाए। तो अभी भी टाइम है, अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो। मैं आपको आज एक एक चीज़ बताऊंगा अच्छे से कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और आप धैर्य बना के और अच्छे से मन में मनन करते हुए इस वीडियो को देखना, जिससे आपको एक सही रास्ता मिले, दिशा मिले कि आप कृषि पर्यवेक्षक बन सको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल सेशन को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कृषि पर्यवेक्षक, मैं सबसे पहले बात करूंगा जो विद्यार्थी जीरो है, यानी जिसको अभी तक वो विद्यार्थी बोल रहा है भी मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं या मैं 12th पास करके आया हूं, अभी तक मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा है। दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है यदि आप एक जज्बे के साथ मेहनत करते हो। ये देखिए, जो आपका 70 डेज स्ट्रेटजी है उसकी बात करेंगे, 70 दिनों का अपने प्लान की बात करेंगे कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा मैं कि परीक्षा की प्रकृति के बारे में, यानी मैं जीरो वाले स्टूडेंट को लेकर चलूंगा। सबसे पहले आपको सबसे पहले परीक्षा की क्या होनी चाहिए, प्रकृति पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परीक्षा की प्रकृति। मैं एक बार यहां थोड़ा मेंशन कर रहा हूं, परीक्षा प्रकृति। परीक्षा प्रकृति, देखिए परीक्षा प्रकृति का मतलब क्या है, उसका पैटर्न कैसा है, उसमें क्या आता है, किस प्रकार से आता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सभी को पता होगा। यानी हिंदी, राजस्थान जीके और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 20 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान से, और 20 क्वेश्चन ही रहते हैं आपके पशुपालन विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री से। जीके के 25 क्वेश्चन रहते हैं राजस्थान जीके के, और 15 क्वेश्चन किसके रहते हैं, हिंदी के रहते हैं। उसके बाद में आपको प्रकृति जानने के बाद में आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। सबसे बड़ी दुविधा आज की यही है कि सर स्टडी मटेरियल बहुत है, मार्केट में हजारों बुक्स है, हजारों राइटरों की बहुत सारी बुक है। मैं ये नहीं कहता कि किसी राइटर की बुक बेकार है या अच्छी नहीं है। जितने भी राइटरों ने बुक लिखी है सभी बुक अच्छी होगी, लेकिन उनमें से अपने को चूज करना है। देखिए मार्केट के अंदर मान लो 10,000 बुक है, इस 10,000 बुक को आप नहीं पढ़ सकते। मैं यहाँ से आपको एक थोड़ा सा चीज़ समझाना चाहूँगा। जैसे अपने कई बार अपने को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे यानी अपने कोई बीमारी हो गई, तो अपने क्या करते हैं, लाखों डॉक्टर हैं, हर शहर के अंदर सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स हैं। तो अपने ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि प्रत्येक डॉक्टर के पास अपने जाएं, या ऐसे करें कि पहले डॉक्टर के पास अपनी जो समस्या है या
डिजीज़ है या बीमारी है उसके बारे में बताया और अपने वहाँ से 5 दिन का जो ट्रीटमेंट है वो लेके अपने दूसरे डॉक्टर के पास चले गए। 5 दिन के बाद में अपने तीसरे के पास चले गए, उसके बाद 5 दिन के बाद में अपने नेक्स्ट के पास, फिर उसके बाद नेक्स्ट के पास है। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 5-7 या 2 दिन में बार बार डॉक्टर को चेंज करो। उससे क्या मेरा बताने का संबंध है वो समझिएगा। वही बात है कि लाखों डॉक्टर है, वो सेम बात है कि हजारों मार्केट के अंदर बुक है। यदि आप वैसे बार बार डॉक्टर चेंज करोगे तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा और आपको क्या होगा, उससे नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि आपको अलग अलग टाइप की मेडिसिन मिलेगी, ठीक है। अब मेडिसिन अलग अलग टाइप की क्या, उसमें सिर्फ क्या होगा, ब्रांड का फर्क होगा और साल्ट वही होगा, लेकिन आप एक प्रॉपर तरीके से आप उपचार नहीं ले रहे हो, इसीलिए आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल आपको, यदि आपके हैंड रिटन नोट्स है खुद के, उसकी बराबरी दुनिया की कोई बुक नहीं कर सकती। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कोई भी एक बुक अच्छी, आपको जो अच्छी लगे, कोई भी एक अच्छी बुक, प्रत्येक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी एक अच्छी बुक लगे वो आप मार्केट से ले सकते हो। आप उस बुक का बार बार रिवीजन कीजिए। आप उस बुक का, यानी आप एक डॉक्टर को फॉलो कीजिए, न कि हजारों डॉक्टर्स को। कोई चेंज नहीं है, वही है, दवाएं बिल्कुल सेम होती है, वही बुक्स के अंदर है, बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई 5-7% एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है वो जैसे ऊट पटांग क्वेश्चन है वो बुक्स के अंदर डाले जाते हैं, मान लो स्टूडेंट को अट्रैक्टिव करने के लिए। क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो आप किसी बुक को उठा के देख लो आपको अधिकांश 90% क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। और ऐसी दुनिया की कोई बुक नहीं है जिसमें से आपको 100 के 100 क्वेश्चन मिले। ये तो बात थी स्टडी मटेरियल की। इस पे अपने करेंगे बात कि एग्रीकल्चर में सर फिर क्या पढ़ें। एग्रीकल्चर में आप 11th और 12th को आप बेस मानिए, उसको ही लेकर चलिए, साथ में एक गाइड रखिए। 11th और 12th एग्रीकल्चर की बुक प्लस एक गाइड को पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। हिंदी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से 12 तक की एक बुक आती है, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। और उसके बाद में राजस्थान जीके की बात करूं, जो आपको मार्केट में बुक अच्छी लगे, आपके सुविधा के अनुसार आपको पढ़ने में अच्छा लगे, कोई भी बुक ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सभी में एक जैसा कंटेंट है कि सर इस बुक में गलतियां हैं। गलतियां दोस्तों सभी बुक्स में होती है, अपने आप में परिपूर्ण बुक नहीं है कोई भी। यानी हाँ, ये जरूर है कि आप जो भी बुक लेते हो यदि उसको अच्छे से पढ़ लेते हो और आप अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन है वो उस सब्जेक्ट का नहीं रुकेगा, बशर्ते उसके अंदर टॉपिक पूरे होने चाहिए जो अपने सिलेबस की। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस यानी परीक्षा की प्रकृति जानने के लिए आपको सिलेबस, कि हमारे सिलेबस में क्या है, सिलेबस में क्या है, वही बात है कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। भी आप बुक्स पढ़ रहे हो, मान लो आपने मार्केट से बुक ली, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो अपने सिलेबस में नहीं है, यानी आप अपनी एनर्जी जो गलत जो डायरेक्शन है उसमें आपकी एनर्जी जा रही है, इसलिए आपको अपनी एनर्जी को दूसरी दिशा में उसको डाइवर्ट नहीं करना है। जो आपके सिलेबस में है वो ही चीजें आप पढ़ें। उसके बाद में आता है कि टारगेट बेस्ड आपको स्टडी करनी है। टारगेट बेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करूंगा कि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़े, किस प्रकार से पढ़े। मैं ये घंटे वाला जो सिस्टम है इसको बिल्कुल मैं गलत मानता हूं। आपका जो तरीका होना चाहिए पढ़ने का, वो तरीका आपका रहना चाहिए कौन सा, आपका टॉपिक्स पे। आप टॉपिक्स को डिवाइड कीजिए और उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। उदाहरण के तौर पे मान लो मैं गेहूं पढ़ रहा हूं,
आज के लिए मान लो मैं गेहूं पढ़ रहा हूं और मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर के लिए मान लो सपोज कीजिए 1 घंटा रख रखा है। हो सकता है मान लो 1 घंटे मैंने गेहूं नहीं पढ़ी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, और आपका 1 घंटा स्टडी का कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है भी कि आप इसको बीच में छोड़ के और दूसरा स्टार्ट कर दोगे। इसलिए आपका प्लान आप खुद बनाएं, आप टॉपिक के आधार पे बनाएं, यानी मेरे को ये टॉपिक है इस सब्जेक्ट का कवर करना है, ना कि घंटों के हिसाब से, जिससे क्या हो आपका मैक्सिमम प्रोडक्टिव मिले। आपकी पढ़ाई में घंटों से मतलब नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे कुछ कि उसके बाद में रिवीजन की, पूरे स्टडी प्लान की भी बात करेंगे। एक चीज और है कि स्टूडेंट क्या है, भ्रमित होते हैं। स्टूडेंट्स को भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट है या यूट्यूब है, मल्टीपल इंस्टीट्यूट है, मल्टीपल चैनल्स हैं, वहाँ पे आपको कंटेंट मिलता रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट सभी का अच्छा है, हर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन वही सेम बात डॉक्टर वाली होगी कि अपने बार बार डॉक्टर इस एक से दूसरे के बाद दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे के पास जाएंगे तो हमारा ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पाएगा। उसके साथ में आपको क्या है, आपके अंदर निराशा या कह सकते हैं कि परिणाम के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे। देखिए, एक किसान होता है, वो खेत के अंदर जब बीज डालता है वो इसी विश्वास के साथ डालता है कि मेरी फसल अच्छी होगी। अब हो सकता है उसकी फसल अच्छी ना हो, यदि ये सोच ले वो कि मेरी फसल नहीं होगी, बरसात नहीं होगी या फसल नहीं होगी, तो सोचिए क्या वो बीज बो देता है? नहीं बो सकता। तो वो क्या करता है, बीज बो देता है इस आशावादी सोच के साथ कि मेरी फसल अच्छी होगी। वही काम आपको, यानी आपका ध्यान सिर्फ काम पे होना चाहिए। यदि आप काम अच्छे से करोगे तो आपको रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें, बात आती है कि आप पर्याप्त नींद लें। मैं इस स्टडी जो आपका प्लान है उससे पहले पर्याप्त नींद का मतलब आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि आपकी नींद पूरी होगी तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे। कुछ बोलेंगे सर सुबह जल्दी उठ के पढ़ें या रात को लेट नाइट पढ़ें, वो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जिस व्यक्ति को रात को लेट नाइट तक पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ सकता है, जिसे सुबह जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा लगता है वो सुबह जल्दी उठकर भी पढ़ सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि रात को कम याद होता है सुबह ज़्यादा याद होता है, मैं नहीं मानता ये। जब आपके जुनून और जज्बा है तो किसी टाइम पढ़िए, आपको याद होगा। 7 से 8 घंटे की आपको नींद पर्याप्त रहती है, इतनी नींद आपको लेनी है। इससे कम नींद से आपका क्या होगा, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, कि आपका जो माइंड है वो उसको रिलैक्स नहीं रहेगा वो, और आपको आउटपुट है वो इतना नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम ये मान के चलिए कि 8 घंटे की नींद आप जरूर लें। दूसरी बात आती है, अब अपने बात करेंगे इस जो 20 दिनों का प्लान है, 70 दिनों का जो प्लान है कृषि पर्यवेक्षक कैसे बने। तो अपने 70 दिनों के प्लान की बात करेंगे, आज से बात करेंगे। देखिए, आज 7 जुलाई है और 15 सितंबर तक, 18 सितंबर को आपका एग्जाम है और आज 7 जुलाई है। मैंने प्लान आपको दिया है 7 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक का। इसके बीच में आपको मिलते हैं कितने, 70 डे, 70 दिन आपको मिलते हैं। इन 70 दिनों में आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। वो कैसे होगी, आइए अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं, किस प्रकार कवर करना है। मैं उस स्टूडेंट की बात करूंगा पहले जो 0 है, कवर हो सकता है, वो चिंता करने की बात नहीं है। यानी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बात करूं मैं एग्रीकल्चर की,
तो देखिए एग्रीकल्चर के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट है, AHD, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी। AHD हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी करना क्या है आपको, एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने हैं, आपको 1 बाय 1 सब्जेक्ट को कवर करना है। यानी एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट हिंदी और राजस्थान जी के पैरेलल में चलने चाहिए। सबसे पहले आपको जैसे छोटा सब्जेक्ट AHD है, इसमें क्या होंगे, क्वेश्चनों की संख्या 20 रहेगी। कितनी रहेगी, क्वेश्चनों की संख्या 20 रहेगी और 20 ही क्वेश्चन किसके रहेंगे, हॉर्टिकल्चर के रहेंगे। 20 ही क्वेश्चन किसके रहेंगे, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को या उन सब्जेक्ट्स को तैयार कीजिए जो थोड़े कम लेंदी है, यानी इनका जो रेशियो है वो बराबर है। तो आप सबसे पहले AHD को, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन को आप 10 दिन दीजिए। सबसे पहले जब आप पहली बार पढ़ रहे हो 10 दिन के अंदर इसको टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लें। उसके बाद में आप जैसे आपने 10 दिन के अंदर इसको पढ़ा है, अच्छे तरीके से 10 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना है, टॉपिक्स को डिवाइड करके कि ये सिलेबस है मेरा, इसको मैं 10 दिन में इस प्रकार इसको डिवाइड करके इस प्रकार पढ़ूंगा। तो 10 दिन में सबसे पहले पशुपालन आराम से आप कवर कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब ये आपकी पशुपालन, इसी के साथ में आपको क्या चलाना है, इधर राजस्थान जीके के आपके और इधर हिंदी के आप 10 दिन है, पहले राउंड की बात कर रहा हूं। हिंदी में आप 10 दिन में आप हिंदी को कंप्लीट कीजिए। 10 दिन का मतलब जैसे ग्रामर के टॉपिक आपके जैसे संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते हैं उनको कवर कीजिए, और जो जैसे रटने वाली चीजें हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा साथ में लेके चलते रहिए। पहले आप 10 दिन में इसको कवर कीजिए। राजस्थान जीके को आपको 30 दिन का प्लान बनाना है कि राजस्थान जीके मेरे को 30 दिन के अंदर पहले अच्छे से कवर करना है, हिंदी मेरे को 10 दिन के अंदर करनी है, और मेरे को एनिमल हस्बेंड्री 10 दिन में। जैसे ही एनिमल हस्बेंड्री और हिंदी 10 दिन में आपकी पूरी हो जाती है, उसके बाद में आपको इसको बंद नहीं करना है, यानी इसका रिवीजन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इसका पढ़ना है आपको, नहीं तो आप भूल जाओगे। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने एक बार कोई मटेरियल पढ़ के छोड़ दिया तो वो आपको याद नहीं होगा, इसका रिवीजन टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। हिंदी है उसका भी आपका रिवीजन चलना चाहिए, और राजस्थान जीके है उसका भी आपको, जो जैसे आप आज टॉपिक पढ़ चुके हो और आप 30 दिन तक वो पहले दिन पढ़ा था वो नहीं पढ़ते तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको रिवीजन भी क्या करना है, डेली बेसिस पे कुछ टॉपिक्स को स्लॉट में आपको बांट लेना है, कितने टॉपिक आज रिवीजन कर लेता हूं, इतने कल कर लूंगा। इस प्रकार से आपको इसका जो सेटलमेंट है वो करना है। ये आपका 40 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, यानी हॉर्टिकल्चर आप 15 दिन के अंदर पूरी कीजिए, आराम से अच्छे से पढ़िए। 15 दिन के अंदर हॉर्टिकल्चर, कहने का मतलब शुरुआत के मान लो 10 दिन है तो शुरुआत के 10 दिन में आप हिंदी होगी, यानी एक हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, वो टॉपिक लीजिए वो पढ़िए। आप एनिमल का टॉपिक पढ़िए, राजस्थान जीके का टॉपिक, ये 30 दिन का, ये 10 दिन का और ये 10 दिन का। जैसे आपकी हिंदी और एनिमल हस्बेंड्री पूरी होती है तो आप इसका रिवीजन भी कीजिए बाद में, और राजस्थान जीके आपका चल ही रहा है क्योंकि ये 30 दिन का प्लान है। उसके बाद में आप हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट कीजिए। हॉर्टिकल्चर को आप स्टार्ट करोगे तो आपको 15 दिन के अंदर आपको हॉर्टिकल्चर को कंप्लीट करना है। 15 दिन उधर आपका राजस्थान जीके चल रहा है। अब क्या होगा, आपको AHD और इसका हिंदी का रिवीजन करना ही करना है, और ये साथ में आपके दोनों सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान और राजस्थान जीके है वो चलते रहेंगे। ये 15 दिन में अच्छे से कवर करने, यानी कंसेप्ट कवर करने अच्छे से 15 दिन के अंदर। उसके बाद में आपको इसका रिवीजन करना है डेली बेसिस पे। ये नहीं कह रहा अभी कंप्लीट एक दिन में कीजिए, आप स्लॉट के अंदर बांट के इसका रिवीजन है वो कीजिए। फिर देखिए इसके बाद में आप पढ़िए एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी आप पढ़ते हो तो ये आपका टारगेट है होना चाहिए 15 दिन में एग्रोनॉमी को अच्छे से, यानी आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा,
एक बार जब अच्छे से पढ़ लिया उसके बाद में आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। 15 दिन में आप इसको कवर कीजिए और उनका AHD, हॉर्टिकल्चर, हिंदी और राजस्थान जीके के जो टॉपिक आपके हो चुके हैं उनका रिवीजन करते रहें। जैसे ही आपकी एग्रोनॉमी कंप्लीट होती है, सस्य विज्ञान या जिसको ये आपका सस्य विज्ञान कहा जाता है, तो ये स्टडी प्लान है पूरा 40 दिन का। कितने का? देखिए 15 और 15 30 और 10 40 ही हो गए। इधर भी 30 दिन ये है। कितने हैं? 30 दिन ये है। ये स्टडी प्लान आपका कितने दिन का चलेगा? 40 दिन का स्टडी प्लान चलेगा। इसमें क्या हो, 10 दिन आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। क्या करना है? देखिए ये आपका स्टडी प्लान है 40 दिन का। 40 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। अब 70 दिन बचे हमारे पास। 70 में से 40 गए तो कितने? 30 दिन बचे हैं। अब आपको क्या करना? आपका सिलेबस कवर हो चुका है। अब आपको रिवीजन फास्ट करना है। एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज आपको क्या करना है, डेली MCQ, यानी जैसे एनिमल हस्बेंड्री आपने पढ़ी, जो टॉपिक पढ़े उनके जो MCQ मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको उनको सोल्व करना है। HD पढ़ रहे हो तब HD, हॉर्टी पढ़ रहे हो तब हॉर्टी, एग्रो पढ़ रहे हो तब एग्रो, यानी उनके टॉपिक्स के, जैसे गाय की नस्लें उसके, कभी आपने भैंस की नस्लें पढ़ी उसके, यानी उन टॉपिक्स के पढ़िए। तब तक आप कोई टेस्ट भले ना दीजिए इससे कोई, लेकिन आप जो डेली प्रैक्टिस होती है MCQ की वो जरूर कीजिए। आप चाहे टेस्ट न दें लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। उसके बाद में बात आती है कि अपने 40 दिन के बाद में क्या करें। अब ये लास्ट में आपके 30 दिन हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपका क्या करेंगे, पूरा आपने जो पढ़ रखा है उसका निचोड़ 30 दिन के अंदर, और ये सिलेक्शन वाले जो है सिलेक्शन ये 30 दिन आपके करवाएंगे। 30 दिन में आपको क्या करना है, इनका रिवीजन करना है बार बार, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो। रिवीजन बार बार जितना पढ़ सकते हो आप रिवाइज कीजिए। इधर उधर हाथ पैर मत मारिए कि इसी इंस्टीट्यूट का नोट्स ले लिया, इसका ले लिया, उसका ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, क्योंकि मटेरियल एक जैसा है। अधिकतर स्टूडेंट की ये समस्या है, फ़ोन करते हैं कि हाँ फला कोचिंग में तू कोचिंग कर रहा है, मेरे को नोट्स दे देना। फला कोचिंग, मेरे पास भी फ़ोन कॉल्स आते रहते कि सर आप नोट्स दीजिए, नोट्स दीजिए। सर नोट्स तो सभी जगह एक जैसे, कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको 30 दिन उसमें क्या करना है, 30 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर एक बार आपका ये और राजस्थान जी के हिंदी, यानी राजस्थान जी के हिंदी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, AHD, इस 40 दिन के बाद प्रत्येक 10 दिन के अंदर आपका रिवीजन होना चाहिए। यानी 10 दिन के अंदर आप एक बार सिलेबस को कवर कर दें, फिर नेक्स्ट 10 दिन के अंदर आप सिलेबस को एक बार और कवर करें, फिर नेक्स्ट 10 दिन के अंदर सिलेबस को एक बार और कवर करें। लेकिन इसके साथ जब ये 30 दिन आपके पास है, इन 30 दिनों में आपको क्या करना है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। एक अच्छी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ यहां कवर कर चुके हो। तो कम से कम आपको इन 30 दिनों के अंदर 30 टेस्ट आपको देने हैं। यानी प्रत्येक दिन आप एक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। एक अच्छी टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। वो टेस्ट सीरीज आप कहीं से ज्वाइन कर सकते हो, कोई उसमें ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जो टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगे। हमारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप हमारी कीजिए, आप कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई नहीं है। अब देखिए ये सब कुछ आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से तैयारी करनी है। यानी आपको 15 सितंबर तक आपको तैयार हो जाना है। यानी आपको सिर्फ इस दिन तक का टारगेट है। आपको 16 और 17 ये 2 दिन आप बिल्कुल ये मान लेना कि फ्री रहने के दिन है, तब तक आप बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी थी, प्लान था कि कैसे पढ़ें। और एक चीज़ ये, दूसरे स्टूडेंट के साथ तुलना ना करें कि इस स्टूडेंट के इतने नंबर आए और मेरे इतने ही आए। हो सकता है वो स्टूडेंट आपसे पहले 6 महीने से तैयारी कर रहा हो, तो वो तो देखिए जायज़ सी बात है
कि उसके नंबर पहले अधिक आएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे टॉपिक्स कवर करोगे आपके भी नंबर बढ़ने यानी मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी तुलना सिर्फ खुद से करनी है, ना कि दूसरे स्टूडेंट के साथ करनी है। बिल्कुल बड़े शांत स्वभाव के साथ पढ़ना है, बिल्कुल तनाव या स्ट्रेस नहीं लेनी है। टेस्ट में क्या करना है, जैसे 100 क्वेश्चन का टेस्ट था, उसमें से आपके मान लो आज 65 क्वेश्चन सही हुए, तो आपको करना है कि नेक्स्ट टेस्ट के अंदर मैं एक क्वेश्चन और बढ़ा लूं। आपको ज्यादा नहीं, बस एक एक दो दो, ये टारगेट होना चाहिए कि इसमें मेरे 65 थे, नेक्स्ट के अंदर मेरे 66 हो जाए, इतना इंप्रूवमेंट कर लूं मैं। जिससे क्या होगा, एक एक दो दो आप कवर करोगे तो आप बिल्कुल एग्जाम की डेट तक आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे। आप कम से कम 30 टेस्ट है, मॉक टेस्ट है जो, वो जरूर दीजिए, यानी फुल लेंथ टेस्ट है जो पैटर्न पे आधारित टेस्ट है, वो आप जरूर दें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, अपने साथियों तक शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। और हम क्लास भी स्टार्ट कर देंगे 18 सितंबर तक, 15 सितंबर तक आपका सिलेबस भी इसी यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर का कंप्लीट करवा देंगे। काफ़ी समय तक क्लास नहीं हो रही थी, अब डेली बेसिस पे आपको क्लासेस देंगे और आपका सिलेबस है वो भी हम कवर करवा देंगे और अब आप अपने बेस पे भी पढ़ते रहिए। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया होगा, कमेंट करके आप बताइए कि स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, और यदि कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप पोस्ट कीजिए। तो अंत में मैं दोस्तों इतना ही कहूँगा, मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ, मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ, कृषि विद्यार्थी हूँ। मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ, कृषि विद्यार्थी हूँ, गर्व से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ। मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ, कृषि विद्यार्थी हूँ, गर्व से कहता हूँ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।